नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम संस्कृत में सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि सरल वाक्य निर्माण कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में हम इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हु, वेयर, हाउ, व्हाट, इसी तरह से संस्कृत में इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। तो उसमें से एक वर्ड है हमारा कौन। हु का मतलब होता है कौन। तो कौन वर्ड के लिए हम कह के शब्द रूप चलाते हैं। तो कह शब्द रूप के लिए भी होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगर हम एक पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पुरुष की, एक बालक की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर कौन के लिए लगाते हैं कह। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वह बालक कौन है, तो एक बालक की बात हो रही है और हम कौन लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लगाएंगे संस्कृत में कह। वे दो बालक कौन हैं, दो बालकों की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो दोनों कौन हैं, तो हम लगाएंगे कौ। वे सब बालक कौन हैं, पुल्लिंग की बात हो रही है कि वो सब बालक कौन हैं और क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हम लगाएंगे के। इसी तरह से स्त्रीलिंग में अगर हम बोलते हैं कि वह बालिका कौन है, एक बालिका की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन वर्ड आ रहा है, तो एक बालिका के लिए का लगाएंगे। अगर हम पूछते हैं कि वे दो बालिका कौन हैं, तो स्त्रीलिंग की बात हो रही है, दो बालिकाओं की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वे दोनों कौन हैं, तो के लगाएंगे। अगर हम कहते हैं कि वे सब बालिकाएं कौन हैं, तो बहुत सारी बालिकाओं की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि वो कौन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लगाएंगे कहा। अब आते हैं नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में एक वस्तु की बात हो रही है, तो हम पूछते हैं कि वह क्या है। कभी हम ये नहीं पूछेंगे कि वह कौन है। कौन जो वर्ड होता है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही यूज़ होता है। नपुंसक लिंग में हम क्या यूज़ करते हैं कि वह क्या है, कोई वस्तु की तरफ इशारा करके हम पूछ रहे हैं कि वह क्या है, एक चीज़ है, तो हम किम लगाएंगे। अगर दो वस्तु की तरफ इशारा करते हुए हम बोल रहे हैं कि वे दो क्या हैं, तो हम के लगाएंगे। अगर बहुत सारी वस्तुओं की तरफ इशारा करते हुए हम बोल रहे हैं कि वे सब क्या है, तो हम कानी लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये कह के शब्द रूप होते हैं, जो कि आपको याद करना पड़ेगा कि पुल्लिंग में एक वचन हो तो क्या लगता है, द्विवचन हो तो क्या लगता है, बहुवचन हो तो क्या लगता है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न निर्माण पर। हमारा पहला प्रश्न है कि वह कौन है। जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखे हैं, ये सारे हैं पुल्लिंग, और जो ऑरेंज कलर से मार्क है वो है स्त्रीलिंग। तो हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं कि वह कौन है। तो पुल्लिंग में एक वचन होता है, तो वह के लिए हम सह लगाते हैं। एक वचन पुल्लिंग है, कौन है, तो कौन के लिए हम कह लगाएंगे। और एक जना है तो है के लिए अस्ति लगाते हैं। तो वह कौन है, सह कह अस्ति। वे दो कौन हैं, वे दोनों की बात हो रही है, तो सह के बाद क्या आता है, सह तौ। तो वे दो की संस्कृत हो गई तौ। दो जने कौन के लिए पूछ रहे हैं, तो कौ लगाएंगे, तो कौ। और दो जने होते हैं तो हैं के लिए लगाते हैं स्तः। तो वे दो कौन हैं, यानी कि तौ कौ स्तः। वे सब कौन है, पुल्लिंग की बात हो रही है, वे सब के लिए, पुल्लिंग के लिए हम लगाते हैं ते। ये पहले ही वीडियो में मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि पुल्लिंग में कैसे चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सह तौ ते, यानी कि एक लड़का, वह, वे दो, वे सब। ठीक है। अब पुल्लिंग में बहुत सारे जनों की बात हो रही है, कौन की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे के। ये देखो के। और बहुत सारे जनों में है होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं संति। तो वे सब कौन है, यानी कि ते के संति। अब यहीं पर पुल्लिंग की बात हो रही है, हम है यह लगा रहे हैं। पहले वह था, अब है यह। यह कौन है, तो यह की संस्कृत होती है एषः। पुल्लिंग में एक जने को यह के लिए लगाते हैं एषः। कौन के लिए वही कह लगेगा, है के लिए अस्ति। एषः कः अस्ति। यह कौन है, एषः कः अस्ति। ये दो कौन है, तो ये दो पुल्लिंग में होता है एतौ। कौन के लिए वही कौ आ गया, और है के लिए वही स्तः आ गया। बाकी सब सेम रहेगा, बस वह और यह का डिफरेंस आ गया। ये सब कौन है, ये सब की संस्कृत होती है पुल्लिंग के लिए एते। ये भी मैंने आपको ये शब्द रूप ये करवाए थे, एषः, एतौ, एते। इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी होता है। ठीक है, तो एते के संति। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। अब हम किसी स्त्रीलिंग यानी कि किसी बालिका की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि वह कौन है। तो स्त्रीलिंग में वह के लिए एक वचन के लिए आता है सा। ठीक है,
अब कौन स्त्रीलिंग में एक जने के लिए, कौन के लिए हम क्या लगाते हैं, ये देखो स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए कौन के लिए होता है का, तो हम लगाएंगे का। सा का, और है के लिए अस्ति। वे दो कौन है, वे दो में स्त्रीलिंग के लिए हो जाता है ते, और कौन के लिए क्या हो जाएगा के। स्त्रीलिंग के द्विवचन, दो जनों की बात हो रही है तो हम लगाएंगे के, और दो जने होते हैं है होता है तो हम लगाते हैं स्तः। तो ते के स्तः, वे दो कौन है ते के स्तः। वे दो कौन है, यहाँ पर भी यही था लेकिन यहाँ पुल्लिंग था तो हमने बोला था तौ कौ स्तः। स्त्रीलिंग में क्या हो गया ते के स्तः, यानी कि हमारा ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। वे सब कौन है, कुछ लड़कियां खड़ी हैं और हम इशारा करके बोल रहे हैं कि वे सब कौन है, तो स्त्रीलिंग में वे सब की संस्कृत होती है ताहा, और कौन के लिए लग जाएगा स्त्रीलिंग का बहुवचन यानी कि कहा। ठीक है, ताहा कहा, और है की हो जाएगी संति। ठीक है, तो ये हो गया ना सा ते तहा, का के कहा। ठीक है, इसी तरह से अगर वह की जगह यह आ जाता है तो यह के लिए स्त्रीलिंग में लगता है एषः, तो यह कौन है एषः का अस्ति, सेम है बस सा की जगह एषः हो गया। ये दो कौन है एते के स्तः, यहाँ पर था वे दो कौन है तो ते के स्तः, अब है ये दो कौन है तो एते के स्तः। ये सब कौन है एतः कहा संति। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है एषः एते एतः। यहाँ पर क्या था सह तौ ते सा ते ता। ठीक है, ये हो गया वह के लिए। यह के लिए एषः एतौ एते, एषः एते एतः। ठीक है, इस तरह से आपको प्रीवियस वीडियो में ये सारे सर्वनाम जो है मैंने पूरा डिटेल में समझा रखे हैं, ये आपको समझने हैं, तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तुम की। तुम कौन हो, तुम के लिए हमारा एक वचन है, हम एक जने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए होती है त्वम। कौन एक जने की बात हो रही है तो कह आएगा, और त्वम के साथ हमारा क्या चलता है, प्रथम पुरुष नहीं चलता, मध्यम पुरुष चलता है। मैंने पढ़ाया था अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्थ। ठीक है, तो त्वम के साथ आ जाएगा असि। तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों की होती है युवाम, और कौन के लिए अब दोनों की बात हो रही है तो हम लगाएंगे कौ। युवाम कौ स्तः, क्योंकि दो जनों की तरफ हम इशारा करके बोल रहे हैं तो दो जनों के लिए आता है कौ। देखो यहाँ पर मैंने लिखवा रखा ना कह कौ के। ठीक है, अब ये हमारा पुल्लिंग चल रहा है, अगर हम स्त्रीलिंग की तरफ इशारा करके बोलेंगे तो हम के लगाएंगे। तो तुम दोनों कौन हो युवाम कौ स्तः। तुम सब कौन हो, तो तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, और बहुत सारे जने आ गए तो हमारा हो जाएगा के। यूयम के साथ आ जाएगा स्थ, यूयम के स्थ। ठीक है, तो त्वम के साथ आता है असि, युवाम के साथ आता है स्थः, और यूयम के साथ आता है स्थ। अब दूसरे हम वाक्य देखते हैं जो कि हम कौन शब्द पर बना सकते हैं। जैसे कि हमने बोला यह बालक कौन है, तो बालक है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए यह के लिए हम लगाते हैं एषः, बालक की होगी बालकः, और पुल्लिंग के लिए एक वचन के लिए कौन में हम लगाते हैं कह, और है के लिए लगाएंगे अस्ति। तो एषः बालकः कह अस्ति। बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर की संस्कृत होता है बहि, और एक जने की बात हो रही है तो कह आएगा, और खड़ा है ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, खड़ा के लिए हम लिखेंगे तिष्ठति। बहि कह तिष्ठति, और ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तुम्हारी माता कौन है, ये भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं, तो तुम्हारी के लिए आ जाएगा तव माता का अस्ति। ठीक है, क्योंकि हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग में एक वचन कौन के लिए होता है का। वह बालिका कौन है, वह की संस्कृत स्त्रीलिंग है तो सा हो जाएगी, बालिका की बालिका एक वचन है स्त्रीलिंग है तो का, है के लिए अस्ति। सा बालिका का अस्ति, वह बालिका कौन है। कौन दौड़ रहा है, एक जने की बात हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है तो कह, और दौड़ने की संस्कृत होती है धावः, और एक जना है तो धावती हो जाएगा। ठीक है, हम धातु रूप पढ़ चुके हैं, धावती धावतः धावंती। एक जना दौड़ रहा है तो धावती, दो जने दौड़ रहे हैं तो धावतः, और बहुत सारे जने दौड़ रहे हैं तो धावंती। तो कौन दौड़ रहा है
कह धावती। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाता कि कौन दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जने हो जाते, बहुवचन हो जाता, तो कह के लिए क्या हो जाता, के धावंती। ये भी बहुवचन हो जाता और ये भी बहुवचन हो जाता। देखो, दो कौन दौड़ रहे हैं, मैंने दो जनों की बात करी है, तो दो कौन के लिए आ जाएगा कऊ, और दौड़ रहे हैं, दो जने दौड़ रहे हैं तो धावतः, धावती धावतः। कौन खाना पका रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है, तो कौन के लिए आ जाएगा का। खाना को कहते हैं भोजनम, और पकाने का लिए होता है पच। एक जना है तो पच के धातु रूप चलाएंगे तो पचती, दो जने होते तो पचतः, बहुत सारे जने होते तो पचंती। तो कौन खाना पका रही है, का भोजनम पचती। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। कौन के लिए यानी कि हु के लिए हम किस तरह से अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरा इंटरोगेटिव वर्ड लेकर के आएंगे, जो कि होगा हमारा किम। किम मतलब कि क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।